हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर.के. माधव। पिछले कई सालों से नीट एस्पिरेंट को गाइड करता हूँ। तो कुछ सबसे पहली बात करते हैं कि पीडब्ल्यू ने अपना यकीन बेंच लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बेंच है, हिस्टोरिकल बेंच है। इससे 30 से 40 हजार डॉक्टर आपकी बार बन जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉलो करना है, क्या करना है, कौन से नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, एनसीईआरटी को किस ढंग से पढ़ना है, क्लास को कैसे देखना है, क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना है, पूरा डिटेल, एकदम डिटेल वन ईयर का राउंड में आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। दूसरी मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए। वो ये है कि भाई अभी यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें चलेगी कि भाई 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, है ना। हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12 हजार, 10 हजार या 8 हजार या 9 हजार आपसे पे करवाएंगे, और ये मेंटरशिप के नाम पर आपका काटेंगे, समझ लो, ठीक है। तो इस चीजों के मत पढ़ना भाई। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, सिलेक्शन आप ही की चीज से होगा, सिलेक्शन आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट निकलेगा भाई। साफ सीधी बात है, मेरे को इस चीज से कोई फायदा नहीं है। आप भले लेना हो तो लो। एक पर्सनली बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते मैं आपको बता दिया कि भाई ऐसी चीजों से कुछ दूर रहना भाई, कुछ नहीं होगा, आपकी पैसों की बर्बादी है। तो ठीक है, ऐसी चीजें करना ही मत। क्योंकि जो आपसे पूछते हैं ना कि भाई मेरा ये मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, अब मेरा इतना पे करके आपको, है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मैं दूंगा, उसको एक सवाल करो कि भाई आपने किससे मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था। वो अगर आपको बोलते कि भाई मैंने इस भैया से मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था, तो आप भी ले लेना भाई। सीधी सी बात है, उन्होंने अपने टीचर को फॉलो किया, उन्होंने अपनी रोज डीपीपी लगाई, उन्होंने अपने रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, उन्होंने अपने रोज टेस्ट दिया, है ना। तो ऐसा करने से आपका सिलेक्शन होगा। उन्होंने अपने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा, है ना। ऐसी चीजों से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि मेंटरशिप प्रोग्राम से लेने का। मेरा सिर्फ फायदा मतलब ये था कि मैं आपको अवेयरनेस दे दूं कि ऐसी चीजों से कभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसों की बर्बादी है। आपको लेना चाहे तो आप ले सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मेरे नंबर इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्योंकि भाई मेंटरशिप नाम की कुछ भी नहीं होती। मेंटरशिप ये होती है कि भाई सिर्फ आपको, आप अटक जाते हो ना बीच में, है ना, एक मोटिवेशन चाहिए, सिर्फ एक अंदर से एक मोटिवेशन होता है ना, वो एक बार मिल जाना, या फिर आपका मूड फ्रेश करने के लिए कि भैया कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है यार, तो 1-2 मिनट बात कर ली तो हो गया। बाकी अपनी वापस अपनी तैयारी पर आप आगे बढ़ाओ। तो बस यही होता, दूसरा कुछ भी नहीं होता। तो भाई अपनी क्लास की इस बात कर लेते कि भाई क्लास आपकी कब क्या होगी। देखो, सबसे पहली बात करते हैं आपकी क्लास की। यदि मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की क्लास आपकी है ना 8:45 से 10:45 के बीच आपकी फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। 8:45 से 10:45, ठीक है, 2 घंटे आपकी फिजिक्स की क्लास सुबह चलेगी, ठीक है। अब इस 15 मिनट ब्रेक के बाद, आपके 15 मिनट ब्रेक के बाद आपकी चलेगी वापस। इस 15 मिनट के अंदर आपको दोस्त से बात करनी, दोस्त से कीजिए, है ना। 15 मिनट के बाद आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। आपको फैमिली के साथ बात करना लगता है, पापा मम्मी पापा से आपको बात करनी, तो उनसे कीजिए, ठीक है, वो करना है, ठीक है। इसकी बात करें, क्लास स्टार्ट, वापस क्लास स्टार्ट होगी 11 बजे। 11 बजे से 12:45 पर आपकी क्लास रही, ये भी 2 घंटा चलेगी, समझो, ये भी आपकी 2 घंटा चलेगी, ठीक है। 11:45 से 11 से 12:45 से आपकी बायोलॉजी की क्लास चलेगी। इसमें आपकी चलेगी बॉटनी। देखो, 3 दिन बॉटनी, 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बॉटनी, 3 दिन जूलॉजी चलेगी। फिर आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। आधे घंटे के ब्रेक के बाद आप खाना वगैरह खा सकते, ठीक है, खाना वगैरह खा लेंगे। आधे घंटे के बाद खाना वगैरह जो भी खाना आपको खा सकते हैं वो खा करके, आप पक्का खाना है भाई, वरना एनर्जी लूज हो जाएगी, ठीक है, खा के, ठीक है। फिर इसकी बात करके फिर आपकी चलेगी 1:15 से आपको 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। किसकी चलेगी? 1:15 से 3 बजे तक आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। उसके बाद इधर आओगे, ठीक है, ये तो हो गई आपकी केमिस्ट्री भाई क्लास हो गई। दूसरी बात, इधर आऊंगा मैं इधर, तो ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना, पूरा डिटेल में इसके अंदर बताऊंगा। फिजिक्स के अंदर आपको प्रॉपर क्लास देखनी है, प्रॉपर फोकस के साथ क्लास देखनी है। ऐसे नहीं कि आधे घंटे के बाद दूसरी क्लास देख ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर क्लास देखनी है, ठीक है, आपको प्रॉपर क्लास देखनी है। इसकी डीपीपी को लगाना है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, डीपीपी लगाना है। उसके पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है, पीवाईक्यू के लिए नीट के पीवाईक्यू, ठीक है। उसके बाद आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। किसके? जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने आते नहीं, लेकिन आपका लेवल हाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको डीपीपी करना है, आपको क्लास करना है, आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू करना है। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपको इधर मैं कहना चाहता हूँ वो है रिवीजन। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना है, बस यही फिजिक्स के अंदर आपको यही करना है। कौन सी बुक को फॉलो करना मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स फिजिक्स के प्रॉपर नोट्स होने बहुत जरूरी है। जो नहीं बन रहा है आपको एक बार क्वेश्चन वो तो करना ही है, क्लास के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ना आपको। उसके साथ जैसे आपका चैप्टर खत्म हो गया,
जैसे आपका चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाना है ना। शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। जो आपको 2 से 3 पेज के अंदर एक चैप्टर का ना फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट हो गया, वो लिख दें उसके अंदर। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको ना क्लास को ढंग से देखना, प्रॉपर देखना है, उसके नोट्स को प्रॉपर बनाना है, डीपीपी को प्रॉपर लगाना है, पीवाईक्यू को प्रॉपर लगाना है और एनसीईआरटी को भी प्रॉपर पढ़ना है। एनसीईआरटी को भी प्रॉपर पढ़ना है। एनसीईआरटी जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसकी एनसीईआरटी पढ़ डालो, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया उसकी एनसीईआरटी को पढ़ डालो। बायो की बात करूं, आपको क्लास ढंग से देखनी है, डीपीपी लगानी है, पीवाईक्यू भी करना है और एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ना है। एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा बात दोस्त, एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे गलती क्या करेंगे कि बायो के नोट्स नहीं बनाएंगे। मैं दोस्त बना लो, सच बता रहा हूँ, बायो के नोट्स बना लो, उसके साथ क्या करेंगे पता है, अब नोट्स नहीं बना के बायो के शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ जाएंगे। नहीं, बायो के नोट्स बनाने दोस्त, अच्छे तरह से नोट्स बनाने। मैं बोल रहा हूँ भाई 1 साल है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना, जब आपके पास 1 साल है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। तो बात ये है कि बायो के नोट्स बना लो अच्छी तरह से, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स मत बनाओ। समझ रहे, ये मैंने शॉर्ट नोट्स गलती से लिख दिया, बाकी आपको उसके साथ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने दोस्त। शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बायो की क्या पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स नहीं, सिर्फ बायो के एनसीईआरटी पढ़नी है। शॉर्ट नोट्स के मुताबिक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसकी बात करें, अब आपको क्या करना है, सुबह कितना बजे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पूरी डिटेल में आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल बता देता हूँ कि पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको 7 बजे, देखो मुझे नहीं पता आप कितने बजे उठ रहे हो, आप 4 बजे उठो, 5 बजे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा मतलब ये है, आप 6:30 बजे उठो, कोई भी उठो, मुझे उससे मतलब नहीं। अपन बात करें तैयारी की, तो आपको है ना 7 बजे, आपको सबसे पहले 7 बजे से 8:30 बजे से 7 बजे से 8:30 बजे तक आपको बायो पढ़नी है। ओनली बायो, एनसीईआरटी। क्या बायो की एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी, मैं क्लास रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। समझ में आ गया, आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर 8:30 बजे, फिर आधा घंटा आप खाना वगैरह खाना, जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो करके आपको 8:45 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। किसकी, फिजिक्स की वो करनी है। फिर आपको मैंने ये तो टाइम टेबल बता दिया। फिर आपकी केमिस्ट्री बायो की स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको देखनी है, ठीक है। आपकी बायो की स्टार्ट वो करनी है। फिर आधा घंटा ब्रेक मिलेगा, मैंने बोल दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह आप खाना वगैरह खा के, ठीक है। फिर आपको 1:45 से आपकी वापस क्लास, 3 बजे तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, ये 3 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी पूरी। फिर उसके बाद आपका इधर गेम स्टार्ट होता है। अब 1 घंटा आप आराम करना चाहे तो आप कर सकते हो। 1 घंटा आपको आराम, यदि आपको करना है तो आप 1 घंटा आराम कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा आप इधर आराम कर सकते हो। फिर अब इस 2 घंटे आप 1 घंटा आराम करके 5 और 6 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रिवीजन होना चाहिए। इधर 2 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन होना चाहिए। पीसीबी का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी दिन उसका रिवीजन करना, 2 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा। ढंग से करोगे तो हो जाएगा, शांति से बैठ के फोन को दूर रख के बैठोगे तो हो जाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। फिर समझो, छोटे छोटे जंग जीतोगे ना, दूर उसको दूर रख दिया, उसको कर दिया, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो कर दिया। उसके बाद मैं आपको है ना, फिर उसके बाद आपको करना है 6 से 8 बजे तक। 6 से 8 बजे आपको फिजिक्स की डीपीपी करनी है। 6 से 8 बजे 2 घंटा लगेगा अच्छे तरह से। मैंने फिजिक्स को ज़्यादा दे दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा दिया, क्योंकि आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आपको डीपीपी करनी है। उसके बाद 9 से 11 आपको केमिस्ट्री की डीपीपी वगैरह करनी है। केमिस्ट्री की डीपीपी वगैरह सब करनी है। रिवीजन भी हो गया देखो बायो का। अब देखो, तभी तो मैंने सुबह ले लिया। अब ये सुबह मैंने क्यों लिया, सुबह मैंने बायो क्यों पढ़ा, क्योंकि आपका दिन अच्छा होगा ना तो पूरी चीजें अच्छी हो जाएगी। समझ लो, आपको दिन को अच्छा करना है, इसीलिए मैंने सुबह जल्दी बायो को ले लिया। वापस आपको 11 बजे तक करना है। बाकी आपको पढ़ना हो तो पढ़ना, बाकी सो जाना जो शांति से। आप अच्छे हैं, आपको जितना बजा उठना, बस यही करना, दूसरी भी नहीं करना है। समझ लो, आपको इतना ही करना है। हाँ, आपको इतना ही करना, दूसरा कुछ नहीं करना। तो यदि आप वीडियो को आपको हेल्पफुल लगा तो एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप करोगे। दूसरी बात, आपको पता है कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी आपको डाउट है मेरे से पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपसे रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।